सुबह देखो इन्होंने ना मेरे को स्कूटी वगैरह कुछ लाने नहीं दिए, तो हम लोगों को मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा नहीं, बट आज कार में देखने को मिलेगा। तो गाइस हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और देख सकते हो शिफ्टी का काम बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा है। हेलो गाइस, क्रेन वगैरह बहुत कुछ आया हुआ है, दिखाते हैं आगे आगे क्या होगा। ये हमारी पाइप बेंडिंग मशीन है जो कि अब इस क्रेन में लोड होकर के उस तरफ जाएगी। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज द डे 5 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 ब्लॉग्स चैलेंज। सो इस टाइम पे हम अपने गोडाउन में, जैसे कि तुम देख सकते हो, कल रात इसकी हालत हमने क्या से क्या कर दी है और थोड़ा सा फैला हुआ बस इधर हो रखा है, इसको भी हम आज शाम को समेट लेंगे। बाकी ये दो चीजें हैं जो बची हैं, और जो तुमने कल रात थार का कैरियर यहाँ पर रखा हुआ देखा था वो हमने अपनी गाड़ी में रख लिया है। देख सकते हो ये जा रहा है फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे इसको रखने की जगह है नहीं और फैक्ट्री में थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। सो थार का हमारा लोहे का बम्पर वगैरह भी सब वहीं पर रखा हुआ है, तो इसको भी वहीं पर ले जा करके रख देंगे। अब निकलते हैं फैक्ट्री के लिए सीधा। सुबह देखो इन्होंने ना मेरे को स्कूटी वगैरह कुछ लाने नहीं दिए, तो हम लोगों को मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा नहीं, बट आज कार में देखने को मिलेगा। परसों जब हम इस पर गए थे तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं करा था, इस पर थोड़ा सा मजे ले लो। कहाँ है भाई, मीटर भी नहीं दिख रहा है यार। ये रहा। तो गाइस हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और देख सकते हो शिफ्टी का काम बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा है। हेलो गाइस, क्रेन वगैरह बहुत कुछ आया हुआ है, दिखाते हैं आगे आगे क्या होगा। तो फिलहाल ये छोटी सी मशीन निकल के आई है बाहर और ये जाएगी अब उस तरफ। अब गाइस रास्ते में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कई सारी मशीनें तो हमारी गैर मौजूदगी में आ गई, हमें आने में इतना टाइम लग गया ट्रैफिक की वजह से। और ये जो बड़ी वाली क्रेन आई हुई है ना, जरूर इसने सबसे पहले इसको निकाल के रखा होगा। और हमारी जो मेन चीज़ है, जिस जगह को हमने बड़ी मेहनत से साफ करा था, तब अराउंड 1.5 डेज लग गए थे इसको क्लीन करने में। तो यहाँ पर आएगी हमारी बेंडिंग मशीन, देखते हैं किस टाइम निकालनी शुरू करेगा। चलते हैं उधर ही, देखते हैं काम वाम कैसे हो रहा है। और भाई चलेंगे अपने दूसरे वाले प्लांट पर, यहाँ पे जिम्मेदारी दे करके कि अब सवाल यहाँ पर करवा मशीनों के इधर से उधर जो भी करवाना है अपनी मर्जी से, जल्दी जल्दी काम को करवा, बस ये कह रहे थे। बस ये कह के वो अपने दूसरे प्लांट पर चले गए। ये हमारी पाइप बेंडिंग मशीन है जो कि अब इस क्रेन में लोड होकर के उस तरफ जाएगी। किसी भी तरह के कोई भी एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। और ये देखो हमने इसको अनस्क्रू करना शुरू कर दिया है। उठा के रखे होगे? हाँ, कंधे पे लाद के रखे होगा। रुक जाओ भाई, मैं पहले ऑफिस में हो जाऊँ, एक बार बैग वगैरह रख लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी सी हवा खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो भाई इस क्रेन से तो बात बनी नहीं, तो लिफ्टर से निकाल के लेके जा रहे हैं अब उसे, क्योंकि उसका हेड जो था ना क्रेन का, वो शटर मार रहा था। शटर और मशीन के बीच में इतना गैप नहीं आ रहा था कि मतलब हेड अंदर चला जाए, तो इसलिए लिफ्टर से उठा करके ले गए। और वैसे अभी बहुत सारा सामान है भाई जो जाना है उधर। अभी तो बड़ी बड़ी मशीन ही जा रही हैं सिर्फ, तो सुबह सुबह आ गए थे वो, काफी हद तक मशीनें जा भी चुकी हैं। ये सारा सामान है जो वहाँ पर जाना है अभी। और नीचे भी है, नीचे दिखाता हूँ नीचे का क्या सीन है। तो यहाँ पे तो काफी कम सामान बचा है, बट अंधेरा हो रहा तो तुम्हें ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। सो गाइस हमने इस मशीन को लिफ्ट अप करने के लिए रेडी कर दिया है। इसके जो बोल्ट्स वगैरह जमीन में लगे हुए थे वो सब खोल करके, और इसमें से ऑलमोस्ट 1 बैरल ऑयल भी निकाल दिया, ताकि जब हम इसको लिफ्ट करें तो ये इधर उधर स्पिल ना होए। और बस अभी क्रेन रेडी हो रही है इसको लिफ्ट करने के लिए, बस थोड़ी देर में यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। और देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो करेगी जाने में, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 to 10 टन्स वेट है इसका, तो बहुत भारी मशीन है भाई। अब तुम लोगों को देखने में 9 to 10 टन्स की लग नहीं रही होगी, बट भाई ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें मेटल के, ये बहुत ज़्यादा भारी भारी हैं, पूरे सॉलिड पार्ट्स लगे हुए हैं, कोई ऐसा खोखला पार्ट नहीं है। देख सकते हो आप, एक अंदाज़ा दिखा देता हूँ। ये जो मेटल लगा हुआ है ये पूरा ठोस ऐसे ही लगा हुआ है, ये कवर वगैरह नहीं है कि अंदर से खोखले हैं और बाहर से इतने बड़े बड़े। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा जब ये शिफ्ट होगी यहाँ से। और हमें यहाँ का ये बाउंड्री भी तोड़नी पड़ गई इसके लिए, जो हमने बारिश के पानी वगैरह के लिए बना रखी थी, ये दोबारा बनवाएंगे जब यहाँ से चली जाएगी। और गाइस अब इस एरिया की भी साफ सफाई होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जितनी भी मशीन वहाँ से इधर आई हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली का स्पेस तो तुम्हें पता है ये हमने बनाया था ऑफिस वगैरह हटा करके, बट जो छोटी वाली मशीन हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, तो उसके लिए सारी स्क्रैप वगैरह हटाई जा रही है, यहाँ से साफ सफाई हो रही है। अब चलते हैं हम अपनी मेन बेंडिंग मशीन पर, जो कि शिफ्ट होना स्टार्ट होने वाली है, तो उससे दिखाते हैं आपको क्या सीन है, कैसे कैसे शिफ्ट होगी। बस होपफुली सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़े भाई अगर फैक्ट्री में होते तो और ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब सारे डिसीजन अगर मेरे ऊपर हैं तो मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज का। तो चलते हैं सीधा बराबर वाली फैक्ट्री में। ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पर इस टाइम पे, क्रेन की सेटिंग चल रही है, किस तरह से कहाँ से बांधा जाएगा, कैसे उठाया जाएगा। और कुछ पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे मतलब नाजुक हैं कुछ, तो उनको निकाल कर रखा जा रहा है साइड में, ताकि वो इधर उधर टकरा के टूट ना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है भाई, कुछ भी हो सकता है उठाने में। बहुत ज्यादा सेफली काम करना पड़ेगा कि कोई नुकसान ना हो और किसी के चोट वगैरह ना लगे। तो अब मैं हर वक्त तो कैमरा हाथ में नहीं ले सकता इस टाइम पर, तो मेनली मैं इनके टाइम लैप्स ही लगाने वाला हूँ। भाई मशीन को उठाते उठाते ये इसको पता नहीं क्रेन को क्या हो रहा है, ये खुद ही पीछे से नाच रही है भाई। अभी तो इतनी ऊपर हवा मुड़ गई थी यहाँ तक, देखो 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 भाई, पहिया उठने को तैयार है, इसको उठाते उठाते उठ गया बल्कि पहिया। लो पेंडुलम बन गई भाई, ये क्रेन का पेंडुलम बना दिया हमारी मशीन में। मशीन ऑपरेट भले ही वो आदमी कर रहा है, लेकिन चला ये रहा है। देखो इशारे देखो हाथों के, सारा काम हाथों के इशारों से चल रहा है। ये देखो भाई दोनों पहिए हवा में, भाई टेढ़ी मेढ़ी हो रही है भाई पूरी क्रेन, झूला बन गया इसका प्रॉपर। और गाइस जिस किसी ने भी ये लिखा है ना क्रेन के ऊपर, सच में हगला ही होगा भाई। ये है भाई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको मूव करने की जिम्मेदारी आपने उठा रखी है। शिफ्टिंग चल रही है, तो भाई मशीन की कंडीशन इस टाइम पे ऐसी है, फिलहाल के लिए काम रोक दिया है। अभी ये काम रुका क्यों है बता सकते हो? अच्छा, नीचे पाइप डाल दिए भाई, बहुत हैवी इनकी खिंचाई होगी। खिंचाई किस तरह, मतलब ऐसी क्रेन से खींचोगे सीधा सीधा इसे?
तो ये जो हैवी लेबर थी हमारी, जिनसे अभी आप लोग मिले, वो जिस हाइड्रा की बात कर रहे थे, उसको आने में थोड़ी सी अभी देर लगेगी। तो हम अभी जा रहे हैं लंच लेने। वैसे तो अम्मी ने खाना भेजा है, बट उसमें रोटी शायद कम पड़ जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे साथ 2-3 पर्सन और हैं खाना खाने वाले, तो हम बाहर से भी कुछ खरीद कर लाएंगे। चलते हैं अपने फेवरेट स्पॉट पर। और ये मेरे से जिद कर रहा है कि पहले व्लॉग एडिट हो चुका है तुम्हारा, पहले ये देख लो। तो हम यहाँ पर खाना लेने आए थे और हमारे यहाँ जो हैवी लेबर आई हुई है भाई, जैसे कि उन लोगों ने बताया, तो उनके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक और पानी की बॉटल्स ले ली हैं। शाबाश भाई, तुम्हारा कमेंट आया था कि थम्स अप नहीं लेनी भाई, तो कैंपा ले लिए। मुझे नहीं पता, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुकेश अंबानी जी से मेरा कॉलैब कैसे कराते हो। मुझे कॉलैब चाहिए। और इसी के साथ 750 ml पानी की बोतल फ्री थी, हमें इसके पैसे नहीं देने पड़े, हमें फ्री मिल गई। बाकी बस हमने इनका पे करा और इन चारों का। तो गाइस खाना हमने ऑफिस में रख दिया है और यहाँ पर आके देखा तो हमारी बेंडिंग मशीन पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी और पीछे का हाल देखो कैसा हो गया है। अभी अंदर का चेक कराएंगे पूरा। और एक छोटा सा कांड हो गया है, बताता हूँ किस वजह से हुआ और क्यों हुआ। तो तुम्हारे सामने जो क्रेन दिख रही है ना, तो भाई इसने एक कांड कर दिया। ये हमारा जीना उखाड़ करके ला रहे हैं यहाँ से। ये मशीन ऊपर चढ़ानी थी हमें, तो ये देखो भाई, इसको चढ़ाने के चक्कर में क्या करा बताओ। पहले ये बताओ ये क्या करा है। क्या करा, ये जाएंगी ऊपर, लिफ्ट चढ़ाया, लिफ्ट अंदर ले जाएगा। इस लिफ्टर को ऊपर चढ़ाने के चक्कर में भाई ये कांड हो गया है, ये टूट गया भाई पूरा। तो ये लिफ्टर अंदर इसलिए चढ़ाया गया है, वाली मशीन है अंदर जाएंगी, तो ये बेंडिंग में तो हेल्प करेगा ये। हाँ। वो बाहर से काम करेगी और वो अंदर से सारी मशीन अंदर खींचेगी। बस ये हो गया, बस इसकी प्रॉब्लम है। अब भाई ये जीना टूट गया है। भाई मुझे जिम्मेदारी देके गए थे कि सब कुछ ध्यान रखियो। अब मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि मैं खाना लेने गया हुआ था। बहुत सुनने को मिलने वाली है, बट देखते हैं। थोड़ा थोड़ा भाई समझो यार, अभी सीख रहा हूँ। मेरे सामने मैं जब गया था ना, तो ये सारे सुन खड़े हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मशीनें बंद पड़ी थी, इसलिए गया था मैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। देखते हैं भाई जीने का क्या होगा अब। तो सबसे पहले ये मशीन सबसे अंदर जाएगी, तो इसमें बेल्ट बांध ली है अंदर करने के लिए। और अब भूख लग रही है, तो हम बैठ रहे हैं खाना खाने और मैं इसको डांग दूंगा छत पर। तुम लोग आराम से बैठ के टाइम लैप्स देखो, मैं इतने खाना खा लेता हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारी सारी मशीन अंदर आ चुकी हैं और तुम्हारे भाई ने खाना खा लिया और बीच में भाई भी आ गए हैं चेक करने की कैसा काम चल रहा है। और अभी अंदर बैठ के वो खाना खा रहे हैं, तो हम खाना खा चुके तो हम बाहर आ गए चेक करने। और अभी तक भाई ने इस पे भी नहीं बोला है मुझे कि ये कैसे टूटा क्या हुआ। और हमारे बस ये 2 मशीन है जो हमें लिफ्ट में रखनी है, क्योंकि ऊपर रखी जाएंगी, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो भाइयों देख सकते हो हमारे पीछे ये सारी मशीन यहाँ पर आ गई हैं, जहाँ पे हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट हुआ करता था। अब जिस हिसाब से हमें जहाँ पे रखनी होगी वहाँ पे हम सेट कर लेंगे बाद में। और जब मैं खाना खा रहा था, जब एक छोटा सा कांड और होता है हमारे साथ कि जहाँ से ये लिफ्टर इन मशीन को लेकर गुजरा था, वहाँ से हमारी टाइलें टूट गई हैं। ये चीज़ तो भाई के सामने हुई है, तो इस पे तो मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। बट भाई ने अभी तक जो जीना टूटा है उस पर कुछ कहा नहीं है, क्योंकि मैं खाना खा रहा था और फिर वो खाना खाने बैठ गया और मैं इतने में बाहर आ गया। तो देखते हैं क्या होगा। जब वापसी घर जा रहे होंगे कार में, मैं खुद ही पूछ लूंगा उनसे। तो गाइस अब बारी आ चुकी है हमारी बेंडिंग मशीन की, और अब इसको केबल वगैरह बांध कर ना अब लिफ्ट अप करा जा रहा है। मशीन का साइज और क्रेन का साइज देख करके ऐसा लग रहा है कि ये क्रेन ना नाचने वाली है। भाई केबल टूट गई भाई, ये वो वायर जो टूटा है और बंदा सेफ है। बस इतनी छोटी सी चोट लगी है कि बस 2 बैंडेज में कवर हो गई, अगर मुंह पे लग जाती ना बंदा वहीं पड़ा हुआ मिलता भाई। तो गाइस इतनी मुसीबतों के बाद हमारी बेंडिंग मशीन हमारी फैक्ट्री तक आ गई है। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बराबर में ही लानी थी और इतनी परेशानी उठानी पड़ी। बस इसको अब हमें इस स्पेस में रखना है जो हमने यहाँ पे करा था। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल और मशक्क़तों के बाद फाइनली हमारी बेंडिंग मशीन हमारी फैक्ट्री के अंदर आ चुकी है। और उधर कटिंग चल रही है, सारे देखो कटिंग में देखने में लग रहे हैं। बेंडिंग मशीन को भूल के बैठ गए। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है ना वो जेसीबी की खुदाई, ऐसी हमारी फैक्ट्री में लेज़र कटिंग मशीन की कटाई। सारे खड़े होकर देखते हैं। कौन भाई हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज? ये मुझसे हमेशा एक बात बोलते हैं कि हाइप करने को बोल दिया करो यार, हाइप कर दिया करो यार, थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। यूट्यूब को लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी थी, लोगों ने हाइप करा, इसलिए हाइप कर दिया करो। तो गाइस इस टाइम पे मशीन पे जो कट रहा है ना, वो हम 12 mm MS में रेक्टेंगल पीस काट रहे हैं अपने ही यूज़ के लिए। जो हमारी बेंडिंग मशीन आई है ना, इसके यूज़ के लिए। वो दिखाऊंगा तुम्हें भी किस तरह से किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। ये 10 टन की वजन वाली मशीन से खेल रहे हैं, चीख हम चिल्ली मचा रखी भाई इन्होंने। जब तक क्रेन से काम कर रहे थे। तो भाई हमारी मशीन फाइनली लोड हो चुकी है, मतलब इंस्टॉल हो चुकी है। देख सकते हो अपनी पोजीशन पर आ गई और ये सुबह को जाएगा आई थिंक। बाकी सब मशीन्स आ चुकी हैं, हमारा जनरेटर भी आ गया, अब काम खत्म हो चुका है और टाइम हो गया है 7:30। तो अब निकलते हैं सीधा घर के लिए। तो होप करता हूँ आपको व्लॉग देखने में मजा आया होगा। व्लॉग देखने में मजा आया हो तो व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।